हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट की है कि मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा जो बच्चे जेकेपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं। देखो, पहले क्या होता था कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस ये एग्ज़ाम करवाती थी, रिक्रूटमेंट करवाती थी, तो पहले आपका फिजिकल कंडक्ट किया जाता था। फिजिकल के होने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होता था। रिटर्न के बाद मेडिकल का प्रोसेस, फिर उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट रहती थी। बट अब यहाँ पे ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है इस बार रेफर किसको की गई है, जेकेएसएसबी को। तो जेकेएसएसबी क्या करेगा अपने एंड से? जेकेएसएसबी के एंड से अगर देखा जाए तो पहले एग्जाम इसका कंडक्ट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, पहले इसका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल का प्रोसेस रहता है जो, फिर उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट जो होगी कवर की जाती है। ठीक है। मेडिकल इतना इसका वो नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फिजिकल और आपका एग्जाम जो होता है उसको ही आपको क्वालिफाई करना पड़ता है यहाँ पे। एग्ज़ाम क्या जल्दी होगा? अब यहाँ पे ये बात सभी के मन में आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका एग्ज़ाम जब इसकी पोस्ट जब भी एडवर्टाइज़ होती हैं, उसके बाद इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा। ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट कितनी टाइम के तक हो सकता है, वो मैं एक्सपेक्टेड इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट पोस्टेज होंगे तब पढ़ेंगे। तो तब बच्चे, अब जब पढ़ोगे तब तक कई बच्चे आपसे आगे पढ़ के निकल चुके होंगे। ठीक है। तो इस चीज़ के में मत रहना, काबे में मत रहना। अगर मैं आपको जो डेट ऑफ बर्थ आपकी बताने जा रहा हूँ उसके एक अंडर में आप फॉल करते हो, हाइट आपकी इतनी अगर है, तो उसमें आप इस चीज़ के लिए अप्लाई ज़रूर करना। 4022 पोस्टेज हैं। पहले कितनी थी? 5000 के करीब करीब पोस्टेज आती थी, क्योंकि उस टाइम लद्दाख भी हमारे साथ ऐड था। बट हमारे साथ अब लद्दाख जो है अब हमारे पार्ट नहीं है जेएनके का। सो अब वो सेपरेटेड है, तो इसलिए वैकेंसी जो है वो 4000 है। तो हो सकता है कि अभी जो बच्चे एज रिलैक्सेशन की ये डिमांड कर रहे हैं अभी, तो हो सकता है उनको बहुत सारे चांसेस है कि एज रिलैक्सेशन उनको मिल सकती है। वन टाइम एज रिलैक्सेशन उनको मिल सकती है। हो सकता है 2 से 3 साल का समय उनको मिल जाए। तो वन टाइम जो एज रिलैक्सेशन होती है वो 2 ईयर्स की होती है। तो हो सकता है कि एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, क्योंकि 7 ईयर्स के बाद ये वैकेंसीज आउट की जा रही हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, मान लो कि मार्च में अगर आपकी एडवर्टाइज आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट अगर आपकी मार्च के मंथ में आती है, तो आपका एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं? मार्च में अगर आती है तो मार्च में आपको सिलेबस का भी पता चल जाएगा, तो सिलेबस भी इसका जल्दी ही आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि एडवर्टाइज के साथ साथ ही इसका सिलेबस हो, या फिर उसके बाद कोई विद इन वीक या विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर उसका सिलेबस हो जाता है। फिर आपके साथ आता है मार्च अप्रैल आता है। मार्च और अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे। अप्रैल में की लास्ट तक हो सकता है इसकी एडिटिंग वगैरह हो। अप्रैल के बाद मई, और मैं आपको बता दूं कि जून और जुलाई, अगर ऐसा रहता है जून और जुलाई के बीच में आपके एग्ज़ाम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। जून के और जुलाई के मंथ में, यानी कि इन दोनों मंथ के पहले पहले हो सकता है एग्ज़ाम आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अब देखो, कुछ बच्चे एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में भी एडमिनिस्ट्रेशन जो विचार कर रहा हो, तो वो चीज़ें हैं वो पहले ही हो सकता है एडवर्टाइज में मैंशन हो जाए कि किस किस को वन टाइम एज रिलैक्सेशन है, या क्या चीज़ें क्या होने वाली हैं। वैकेंसीज़ को हो सकता है कोई इंक्रीज़मेंट भी मिलनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन मिल रही है, थोड़ी सी वैकेंसी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जून जुलाई में इस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम इसका होना ही होना है, क्योंकि हो सकता है 3 मंथ का आपको टाइम, मुझे 3 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ढाई मंथ का आपको टाइम मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब दिसंबर में जेके पीएसआई की पोस्टर्स को एडवर्टाइज किया गया था, तो और मार्च में इनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 27 मार्च को। हार्डली 3 मंथ मिले थे बच्चों को। और अब आपको कितना टाइम मिलना चाहिए वैसे? अप्रैल, मई, जून, मैंने बता दिया वही एक्सपेक्टेड डेट। जून और जुलाई, इन दोनों मंथ के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। उसके बाद चलो जुलाई में आपका है, हो सकता है कि और आपका जो रिज़ल्ट आउट होगा, उसके बाद हो सकता है कि आपका जो फिज़िकल हो वो आपका जुलाई और अगस्त में ही कंडक्ट हो सकता है। एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम आपका जून में किस डेट को हो रहा है, जुलाई की हो सकता है स्टार्टिंग में हो जाए। तो इसमें एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होने के बाद हो सकता है 20 से 25 दिन के बाद रिजल्ट आउट किया जाए। उसके बाद थोड़ा दिन लग सकते हैं, 20 से 25 दिन का और गैप रख के आपका फिजिकल करवाया जा सकता है। फिजिकल के होने के बाद ये सितंबर या हो सकता है इलेक्शन से पहले पहले ये जो पूरा सिलसिला है जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट का, ये पूरा कंप्लीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो। मैं बार बार बच्चों से बोल रहा हूँ, मोस्टली बच्चे जो हैं इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि
वेट किस चीज़ का हो रहा है, वेट मैं आपको बता दूं, वेट हो रहा है एडवर्टाइजमेंट का, कि एडवर्टाइजमेंट आएगी, हम देखेंगे हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नोट कर लो, जो अगर आप इससे आगे हो, इस डेट ऑफ बर्थ से आगे हो, अगर आप 1 जनवरी के भी हो कोई इशू नहीं, 95 हो तो रिलैक्सेशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, वो ज़रूर मिलेगी आपको, उसके चांसेस लग रहे हैं कि मिलनी चाहिए, ठीक है। और 2006 के बाद के नहीं होने चाहिए, सॉरी, बाद के नहीं होने चाहिए, आप इस डेट के बाद के नहीं होने चाहिए, 1 जनवरी 2006 में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर एज रिलैक्सेशन मिलती है तो थोड़ी सी इंक्रीजमेंट होनी चाहिए वैकेंसीज़ में भी। और जो जेकेपी की तैयारी है वो हमने स्टार्ट कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, रीजनिंग स्टार्ट कर दी है, तो रीजनिंग मैथ इन चीज़ों पे आप पहले से ही अपना होल्ड बनाना शुरू कर दो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ डेफिनेटली 110% आपको आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, और इंग्लिश भी आएगी। जीके में चेंजेस हो सकते हैं, जीके में क्या हो सकता है आप जीएनके की जीके को भी ऐड कर दिए जाए, पहले जेएनके की जीके आई थिंक नहीं थी, अब जेएनके की जीके को ऐड करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और भी जीके के पोर्शन में चीज़ें को चेंजेस किया जा सकता है, हो सकता है क्लास 4 का ही सिलेबस फॉलो कर दिया जाए। तो आप एक काम करो, रीजनिंग, मैथ प्लस इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट की क्लासेस आज से ही स्टार्ट कर दो। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं यूट्यूब पर, हमारे पुराने लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, स्टॉक एक्सटेंट के, क्लास 4 के, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उन्हीं पर एग्ज़ाम आपका बनेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखूँगा। बाकी इसमें ये चीज़ नहीं है, अब कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर एग्ज़ाम इसका कब तक है, मैंने आपको बता दिया जून टू जुलाई के बीच में एक्सपेक्टेड कर सकते हो, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस रहने वाला है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि इसमें फिजिकल एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, उसमें भी लिस्ट्स आउट करने में, बनाने में टाइम लगता है। तो एक रिक्रूटमेंट है ही नहीं है कि हो सकता है 1 से 1.5 साल इसमें लग जाए जैसे JKPSI में लगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस बहकावे में मत आना किसी के एग्ज़ाम बहुत लेट होगा या अगले 2025 में होगा, बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम इसी साल होगा, फाइनल लिस्ट भी इसी साल में आपके हाथ में होगी। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जेके भी कांस्टेबल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू है क्लासेस के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो।